निखरने से पहले बिखरना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बेहतर से बेहतरीन बनने में समय लगता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़िंदगी के कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स बताने वाली हूँ, अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताने वाली हूँ जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में एक बार बिल्ड कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, एक मजबूत किरदार में ढल जाएंगे और आप जहाँ पर भी जाएंगे आपका ऑरा इतना ज़्यादा मजबूत होगा कि आपके व्यक्तित्व में, आपकी प्रेजेंस में एक गजब का आकर्षण होगा। तो बात करते हैं सबसे पहली क्वालिटी की, जो है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि भावनात्मक रूप से स्थिर रहना। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमें जाने कितनी बार तरह तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जाने कितनी ही तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमें अपनी डे टू डे लाइफ में सरवाइव करना पड़ता है और ज़्यादातर ऐसे मोड़ पर हम खुद को अक्सर अकेला ही पाते हैं। और जब कोई भी इंसान किसी ऐसे दौर से गुजरता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, यही वो मोमेंट होता है जो आपके मेंटल पीस को तोड़कर आपकी इनर स्ट्रेंथ को चैलेंज करता है। ऐसे वक्त में आपको बाहर के लोगों से इमोशनल सपोर्ट ढूंढने की बजाय खुद को ही इमोशनली स्टेबल बनाना चाहिए। अगर आप खुद को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में इस क्वालिटी को बिल्ड कर लेते हैं, तो आपका किरदार एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में निखर कर लोगों के सामने आता है। नेक्स्ट है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। दोस्तों, हर किसी इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ने लगता है। लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और उनकी यही बैड हैबिट उन्हें भीतर ही भीतर कमज़ोर करने लगती है। दोस्तों, आप इस बात को गांठ बांध कर रख लें कि इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न इंसान कोई नहीं है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दें। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। आप अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है तो उसके अंदर खामियां नहीं होंगी। आप भले ही एक एवरेज लुकिंग पर्सन हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप में एक यूनिक इंसान हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर इंसान की कोई ना कोई डार्क साइड ज़रूर होती है और समझदार लोग अपनी डार्क साइड को कभी रिवील नहीं करते और उनकी यही क्वालिटी उनको जीरो से हीरो बना देती है। मैटर ये नहीं करता कि किसके अंदर कितनी खामियां हैं, मैटर ये करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप अपने आप को किस तरीके से कैरी करते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका लुकिंग सेंस कैसा है, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, आप कितने बेहतर तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, भले ही आप एक एवरेज लुकिंग पर्सन हो, लेकिन फिर भी आपका अपना एक अलग लुक है, आपकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। इसलिए आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दें और आज ही से खुद पर काम करना शुरू करें। इन सारी क्वालिटीज़ को आप अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, यानी कि अपने लिए मजबूत सीमाएं निर्धारित करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब अपने रिश्तों को ख़राब कर लेना, अपने रिश्तों को अहमियत ना देना बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए बाउंड्रीज सेट करके आप रिश्तों में दूरियां नहीं बनाते। बाउंड्रीज बनाकर आप लोगों को क्लियरिटी के साथ बता देते हैं कि आप किस लेवल तक चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बर्दाश्त से अगर बाहर चली गई तो आप खुद के लिए स्टैंड लेना भी जानते हैं। बाउंड्रीज बनाना आपके द्वारा बताई गई रिश्तों की मर्यादा को दर्शाता है कि आपसे किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। अपने लिए बाउंड्रीज बनाकर आप अपनी प्राइवेसी, अपनी रिस्पेक्ट और अपना टाइम सभी कुछ प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इससे हर किसी इंसान को आपकी लाइफ में ताक झांक करने के लिए एक्सेस नहीं मिलता और आप बाहरी लोगों से खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब रही बात आपके रिश्तों की, तो जो कोई इंसान आपसे प्यार करेगा वो आपके द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करेगा।
नेक्स्ट है दोस्तों इमोशनल डिपेंडेंसी, यानी कि भावनात्मक रूप से खुद को दूसरे लोगों पर निर्भर बना लेना। दोस्तों, बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि हमें अपने जीवन में कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है, खुद के लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होता है। तब हम कहीं ना कहीं खुद में इनसिक्योर फील करने लगते हैं और उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो हमें गाइड करे या हमारे बिहाफ पे हमारा ये डिसीजन ले ले। दोस्तों, ये साइन हमारी मेंटल वीकनेस को दर्शाता है। ये साइन हमें बताता है कि हम दिमागी तौर पर अभी कितने इमैच्योर हैं और अभी तक हम इतने सक्षम नहीं हैं कि अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकें। दोस्तों, अपनी लाइफ के ज़रूरी फैसले लेने के लिए आपके अपनों से राय मशवरा लेना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हर फैसले के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाना बहुत गलत है। याद रखना दोस्तों, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके बिहाफ पर आपके फ्यूचर के लिए कुछ भी डिसीजन लेंगे, कुछ भी सजेस्ट करेंगे, तो वो पहले आपके बारे में नहीं सोचेंगे। सबसे पहले वो अपनी सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, अपने कल्चर के बारे में सोचेंगे, अपनी सोशल इमेज के बारे में सोचेंगे। इन सब चीज़ों को आधार बनाकर ही वो आपकी लाइफ का डिसीजन लेंगे या फिर आपको सजेशन देंगे। वो उन्हीं सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए क्या सही होगा और क्या गलत। भले ही वो आपके करियर को चूज करने की बात हो या आपके लिए किसी लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करने की बात हो। उनकी सोशल इमेज के सामने आपकी अपनी खुशी कहीं ना कहीं किसी कोने में दफन होकर रह जाएगी, क्योंकि वो तो पहले से ही जानते हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का हक उनको दिया है तो आप किसी न किसी तरीके से एडजस्ट कर ही लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इमोशनल थ्रस्ट, यानी कि भावनाओं की भूख, दूसरे लोगों से सिंपैथी बटोरने की आदत। जब तक आप लोगों के सामने विक्टिम बनना नहीं छोड़ेंगे तब तक आप मानसिक रूप से कमजोर ही बने रहेंगे। इनडायरेक्ट वे में आप खुद ही लोगों को बता देते हैं कि आप भीतर से कितने कमजोर इंसान हैं, आप इमोशनली कितने वीक इंसान हैं। आप खुद ही लोगों को जाहिर कर देते हैं कि आप भीतर से टूटे हुए इंसान हैं और आपको किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको किसी के अटेंशन की ज़रूरत है। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा करके आप खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त में आप जिन लोगों से भी अटेंशन लेते हैं वो लोग आपको अपने तरीके से गाइड करके किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके खुद को दिमागी तौर पर मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इमोशन आपको कमज़ोर करके आपके वजूद को हिला न सके। याद रखना दोस्तों, सपोर्ट चाहे कैसा भी हो, चाहे मेंटली हो और चाहे फाइनेंशियली हो, अगर एक बार आपको सहारा लेने की आदत पड़ गई तो जीवन में कभी बिना सहारे खुद को नहीं संभाल पाओगे। इसलिए अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो। नेक्स्ट क्वालिटी है दोस्तों स्टॉप पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स बॉक्स, यानी कि दूसरों की बनाई गई सीमा में बंद कर रहना बिल्कुल छोड़ दें। आपके आसपास के, आपके सर्कल के लोग, इवन आपकी फैमिलीज़ के लोग भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहें और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, क्योंकि लोगों को आपके ऊपर कंट्रोल चाहिए। आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप किन लोगों से मिलते हैं, आप किससे बात करते हैं, आप किससे बात नहीं करते हैं, ये सब आपके आसपास के लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपने गलती से इन चीज़ों का विरोध कर दिया तो आपको एक सीधा सा सटीक आंसर मिलेगा कि हमें तो आपकी फिक्र थी, बस इसीलिए तो पूछ लिया था, वरना हमें क्या करना है। दोस्तों, ये किसी तरह की सिंपैथी या किसी तरह का प्यार नहीं होता है, बल्कि ये सीधा सीधा भावनात्मक कंट्रोल होता है, जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसलिए अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहना बिल्कुल बंद कर दें। अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे आप भी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकें। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी को जीने में और सरवाइव करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वालिटी है दोस्तों मेक योर सेल्फ टफ एंड वर्दी, यानी कि खुद के कैरेक्टर को बहुत मजबूत और खुद को किसी लायक बनाएं। एक तो बात बात में लोगों से वैलिडेशन लेना बंद करें, बात बात पर
रिएक्ट करना बंद करें, क्योंकि आपकी वैलिडेशन लेने की आदत, आपका हर बात पे रिएक्ट कर जाना आपकी कैपेबिलिटी को शो करता है। आपकी इन हरकतों से लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं। इसलिए जितना हो सके शांत रहें, खुद को टफ बना कर रखें, किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात पर लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश ना करें, लोगों के सामने खुली किताब बनने की कोशिश ना करें, बल्कि शांत रहकर खुद के लिए लोगों के दिल में सस्पेंस क्रिएट करें, लोगों के भीतर खुद को जानने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करें और बिना शोर किए चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तब ही आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अपने एक फिक्स टारगेट पर फोकस कर पाते हैं। याद रखना दोस्तों, लोग आपके स्ट्रगल को नहीं देखते, लोग आपकी अचीवमेंट्स को देखते हैं। जब आप अपनी लाइफ में किसी बड़े गोल को अचीव कर लेते हैं तब हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, तब सारी दुनिया आपका सम्मान करती है। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी जरूर आएगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।